Yes, good morning all. Thank you, Hachis sir, for such a wonderful and amazing inviting me. यस थैंक यू वृंदा मैडम। आज का होस्टिंग तो बहुत बढ़िया हुआ है, प्री वर्कआउट भी बहुत अच्छा लिया है। आज का मूविंग एक्सरसाइज और बम्बू वर्कआउट भी बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। और फिर अभी वक्त हो चला है हर रोज की तरह एक अच्छा टॉपिक के लिए। क्योंकि देखिए कि अपना जो हेल्थ बास्केट का मिशन है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ। तो ये करते टाइम हम ये पहले देखते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर, यानी पहले जो संत लोग थे वो खुद के आचरण से समाज विकृति का निवारण करते थे। तो वैसे भी अभी के वेलनेस फोरम के ऊपर जो वेलनेस कोच है, जो खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाके खुद को आइडियल बना के लोगों को अट्रैक्ट करके उनको ही उसी प्रकार उनके खुद के और उनके फैमिली के लाइफ में चेंजेस करके उनके झोली में आरोग्य दान देना। उसी प्रकार से जैसे आज का टॉपिक है हमारा इकिगाई। जैसे इकी यानी लाइफ और गाई यानी पर्पस, यानी जो अपना जीवन उद्देश्य है वो मिलता है तो हमें लंबी हैप्पी लॉन्ग लाइफ मिलती है। देखिए ये वर्ड्स आता है जापान से। और जापान में जो जो बेट है एक टोक्योना वगैरह बाकी बोल के, तो उसमें वो आइसलैंड है। देखिए आइसलैंड है वहां पे। जैसे हम बोलते हैं ना कि बर्फाल प्रदेश, जहाँ पे बहुत सारी बर्फ है, ठंड, वहां पे ठंडा मौसम है और नेचर ने भी उनको बहुत अच्छी तरह से साथ दिया है। तो वहाँ के लोग 130 150 बरस तक जीते हैं। तो इतना जीने का उनका राज क्या है? वो राज सब दुनिया उसकी तरफ देखती है। उसके वहां पे जाके बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी बहुत सारी रिसर्च किए और उसी प्रकार की लाइफस्टाइल और खान पान रहन सहन बाकी जिन्होंने अडॉप्ट करके उन्होंने भी उनका लाइफ एक हेल्दी हैप्पी और लॉन्ग जीने की कोशिश की है। देखिए। सर सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आप दूसरे वॉइस से बात कर सकते हो क्या? दूसरे डिवाइस से थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है आपका। ये बहुत अमेजिंग सेशन है, हम चाहते हैं कि सारे लोगों को सुनाई आए। तो अगर आप ये वाला म्यूट करके दूसरे इससे बात करोगे तो बहुत अच्छा होगा। पॉसिबल है? मैं बंद करके चालू करता हूँ। यस। यस। क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है, पर्पस ऑफ लाइफ, हमें क्यों जीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी ने सुनना चाहिए। यस अभी आ रही है सर आवाज? हाँ, यस सर, यस। ओके। यस। तो थैंक यू। जैसे अभी हम इकिगाई के बारे में सोच रहे हैं, तो इकिगाई में जैसे लाइफ पर्पस हम ढूंढते हैं तो हमें हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ मिल जाती है। देखिए कि वहां पे तो आइसलैंड है टोक्योनोवा में। आइसलैंड रहने की वजह से वहां पे प्रकृति ने भी साथ दिया है, जिसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा आइडियल जैसे दिनचर्या हमारे आचार्य सर बागेश्वरी मैडम बोलते हैं उसी प्रकार का वहां पे लाइफस्टाइल रहने की वजह से भी बहुत अच्छी तरह से उनको हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ मिलती है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति ने पहले से ही बताया कि अभी हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इंडिया है वो उष्ण कटिबंधात्मक प्रदेश है। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नैसर्गिक दिनचर्या जो बताई है वो भी अगर हम करते हैं तो एक पूरा 100 साल के ऊपर भी हम जीते हैं। उसी प्रकार देखिए कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने जो 100 साल के लाइफ में चार पार्ट किए थे। कि पहले 25 ईयर जो है, 25 बरस पहले उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरे 25 बरस हम एक अपना जो विद्यार्थी रहता है, जो स्टूडेंट रहता है, वो क्या करता है, एक समाज हित कर जो ध्येय रहता है वो ध्येय के प्रति पूरा समर्पित होके उसी प्रकार की कला कौशल्य विद्या वो संपादन करता है। फिर बाद में दूसरा जो आश्रम बताया है कि दूसरे आश्रम में गृहस्थ आश्रम बताया। जब वो एक अच्छी विद्या कला गुण संपन्न करके आज के दौर में बोलेंगे हम कि एक अच्छी डिग्री लेके वो जब इसमें गृहस्थ आश्रम में आ जाता है, उसकी अगर शादी हो जाती है तो फिर बाद में 25 ईयर्स आगे के जो है 50 बरस तक, 25 से लेके 50 बरस तक वो क्या करता है कि खुद के साथ अपने परिवार को एक अच्छा बनाने की कोशिश करता है। एक अच्छा जो पुत्र या पुत्री को जन्म दे के उसको अच्छी तरह से डेवलप करने की वो कोशिश करता है। तो उसी प्रकार ये दूसरे इसमें हो जाता है जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम में पूरा जो अपना सांसारिक जीवन है वो अच्छी तरह से बिताने के बाद जो अगला
50 बरस से 75 बरस तक का जो पड़ाव आता है, तो वो वानप्रस्थ आश्रम आता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में अपने जो बच्चों की शादी होने के बाद हम अपने परिवार के साथ समाज की तरफ भी हम देखते हैं, और समाज का भी जवाबदारी दायित्व तो हम लेते हैं कि जैसे हमारे खुद को और हमारे संसार को, कुटुंब को जैसे हमने उन्नत बनाया है, वैसे हम अपने साथ समाज की भी और हमारे देश की भी उन्नति के बारे में हम ये आश्रम में सोच सकते हैं। और उसके साथ जो आखिरी आश्रम बताया है 75 से 100 तक, तो वहां पे वैराग्य लेके, विवेक से, जो कुछ भी है वो पूरा त्याग के, जो अपना सांसारिक जीवन है वो अपने अगली पीढ़ी की तरफ बहाल करके, हमें थोड़ा सा समाज, देश और उसके साथ खुद को एक अच्छा एक आध्यात्मिक जीवन में डाल के, जो मोक्ष प्राप्ति की तरफ, जैसे बोलते हैं कि संन्यास आश्रम, जैसे बोलते हैं कि वहां पे जाना, इस तरह से एक 4 आश्रम की बात बताई थी उन्होंने, कि जिसमें एक जिसकी वजह से लाइफ को पर्पस मिलता है, और वो पर्पस की दिशा से अब जब हम भागते हैं, तो अच्छी तरह से हमें एक जीवन को गति भी मिलती है, और हमें एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ भी मिलती है। क्योंकि जिंदगी में पर्पस अगर नहीं है, तो जैसे कोई नाव रहती है जो समुद्र में इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन अगर उसको दिशा पता है कि हमें उधर जाना है, तो झट से उसी दिशा से जाती है और वहां पे जल्दी से वो पहुंच जाती है। लेकिन किसी की जिंदगी में अगर पर्पस नहीं है, तो वो भटकना शुरू कर देता है, और उसी में ही वो खो जाता है, और उसी में ही वो जिंदगी का अंत कर देता है। यानी जिंदगी के उन्नति के लिए और जिंदगी को एक आनंदी, सुखी, संपन्न और दीर्घायु बनाने के लिए हमें किसी पर्पज की बहुत अच्छी तरह से जरूरत रहती है। और हर कोई आदमी यहाँ पे पर्पज से ही आता है। देखिए, इस विश्व के रंगमंच के ऊपर जब हम अवतार लेते हैं या किसी ने हमें भेजा गया है, तो वो कोई ना कोई भूमिका, कोई ना कोई जो पार्ट लेके हमें भेजा गया रहता है। तो वो जो है, वो इस विश्व के रंगभूमि के ऊपर जो हमारा किरदार है, वो अच्छी तरह से निभा के हम जो उसी प्रकार से हम एक्टिंग या अपना जो भी कुछ किरदार निभाते हैं, कि जाते टाइम सब लोग हमें अच्छी तरह से आंखों में आंसू लाके, हमें हाथों को ताली बजा के हमें अलविदा करते हैं, निरोप देते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हमारी संस्कृति में बोलती है कि 4 वेद याद रखिए, कि विषय प्रयोजन समझून घ्या। यानी जब हम जन्म लेते हैं, तो उसका विषय प्रयोजन क्या है, कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, और परमात्मा कौन है। यानी मैं अगर आत्मा हूं, तो वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा और आत्मा का संबंध क्या है, मुझे किस लिए इस धरती पे भेजा गया है, मेरे लाइफ का पर्पज क्या है। और उसी तरह से मैं सोच सकता हूँ क्या, सूक्ष्म और बारीक, जैसे बोलते हैं ना कि खूब बारीक अगर थिंकिंग करते हैं, कि हर एक जो भी इस सृष्टि में चलता है, यानी किसी जैसे बोलते हैं ना कि गवताचा पाता सुद्धा वो ईश्वर नियंत्रण शक्ति के बिना यहाँ पे हिल नहीं सकता। तो उसी प्रकार ये सब कुछ हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसी प्रकार से कालगति, जैसे बोलते ना कि उसको पहचान सकते हैं हम। तो इसलिए जो पहले के जो साधु संत ऋषि मुनि थे, तो वो उसी प्रकार से सूक्ष्म और बारीक थिंकिंग करके, विषय प्रयोजन हमारे जिंदगी का समझ लेके, उसी प्रकार वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी वो थिंकिंग कर सकते थे। उतना उनमें एक आइडियल ये आता था कि जिस प्रकार कालगति को वो पहचान सकते थे। तो उसी प्रकार ये इकिगाई में भी हम देखना है कि किस प्रकार से अगर हम इकिगाई के बारे में अगर सोचते हैं हम, तो अ, हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि अगर एक ध्यान से देखेंगे हम, तो अपने लाइफ का पर्पस भी हमें समझ में आ जाएगा। तो हम देखेंगे स्लाइड के साथ कि किस प्रकार हम ये इकिगाई के बारे में सोच सकते हैं। यस, तो स्लाइड शेयर करते करते बात करेंगे हम। तो जो इकिगाई, यानी इकी यानी लाइफ, और गाई यानी पर्पस, ऐसा होता है। तो अ रीजन फॉर बीइंग, जैसे जिंदा रहने का जो रीजन है, तो वो हमें इससे मिलना चाहिए। जैसे हमें द रीजन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जैसे हमें सुबह में अलार्म लगाने की भी गरज नहीं पड़ती। अगर हमें कुछ ध्येय है, अगर हमारा वाई क्लियर है जिंदगी का, तो हमें अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम उसी प्रकार से उठते हैं, उसके लिए पूरा भागते हैं। आगे हमें कोई भी ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी बच्चे को अगर आगे चल के कोई बड़ा बनना है, तो उसका अगर ध्येय हो जाता है कि मुझे ये बनना है, तो वो उसी प्रकार से स्टडी करना शुरू कर देता है। वैसे ही अगर हमारी लाइफ का वाई, अगर हमें व्हाट इज योर रीजन ऑफ बीइंग, यहाँ पे रहने का हमें उद्देश्य क्या है। मुझे जैसे कि मुझे रिच बनना है, या वो फैमिली फैमिली के लिए मुझे जीना है, विद बेस्ट इन योर फील्ड, मुझे मेरे फील्ड में बहुत अच्छी तरह से प्रभुत्व यानी महारत हासिल करनी है, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, यानी मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, हैव ऑल द थिंग्स यू वांट।
जो भी हमारी लाइफ में आप जो चाहते हैं वो मुझे हासिल करना है, ये जो भी कुछ है वो अपना अपना रीजन जो रहता है कि व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू, तो ये सभी एक साथ बैलेंसिंग होना चाहिए, तो जब भी हम ये कर सकते हैं। तो इकिगाई जो वर्ड है, मैंने बोला था कि फैक्ट अबाउट ओकिनावा जो बेट है जापान में, तो वहां पे जो बोलते हैं ब्लू जोन, तो यहाँ पे पीपल्स नेवर गेट रिटायर, यहाँ पे रिटायर होते नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े किसी पद के ऊपर जो आईएएस आईपीएस भी रहते हैं समझो, लेकिन एक अबाउट 58 ईयर्स या 60 ईयर्स के बाद जब जब वो रिटायर होते हैं, तो जब रिटायर होने के अगले दिन तक उनको सभी आगे पीछे भागते रहते हैं, उनका गाड़ी का डोर खोलने के लिए भी कोई आता है, सैल्यूट मारता है। लेकिन दूसरे दिन से ये सब उनका पद जाने के बाद वो सब बंद हो जाता है। तो ऐसा होने के बाद उनको आगे का जो लाइफ का पर्पज है वो ढूंढना पड़ता है कि मैं आगे क्या करूँ। नहीं तो ऐसा हो, अगर उनके लाइफ का पर्पज अगर हो जाता है बंद, तो अगला 5 या 10 वर्ष में भी उनकी लाइफ का और उनका एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इसलिए लास्ट तक हमें रिटायर कभी भी नहीं होना पड़ता है। इसलिए तो ये यहाँ पे होता है, देखिए कि ये आइसलैंड किस तरह से और यहाँ पे कैसे किस तरह से 130 150 तक जीते हैं। देखिए अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड डोंट नो व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग, वो क्यों जिंदा है यही उनको पता नहीं है। इसलिए तो यही कारण है उनके बैड फीलिंग सैडनेस का यानी डिप्रेशन का, या उनके जो मानसिक आजार है तान तनाव है, और जो उनके लाइफ में निराशा है, तो उसका कारण ही यही है क्योंकि उनको उनके लाइफ का फोकस पता नहीं है। सुबह में उठने के बाद वो ध्येय के लिए, वो फोकस के लिए वो जब भागते हैं, तो फिर वो ऐसी तरह से बैड नहीं होता, जिंदगी एक अच्छी जर्नी हो जाती है अगर हमारे पास ये रहता है। यस, तो इस प्रकार योर माइंड एंड योर बॉडी यू कीप बोथ बिजी, यू विल बी हियर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपका बॉडी और माइंड दोनों भी अगर बिजी है, तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम आप रह सकते हैं। यस, आई हैवंट डाई येट। यस, इस प्रकार अगर इंस्पायरिंग स्टेटमेंट अगर बार बार हम सोचेंगे डोंट वरी, जैसे बोलते हैं ना कि ऑल इज वेल, cultivate good habit, exercise, eat well, spend time, nature your friendship every day, live an unhard life, जैसे बोलते हैं बी ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव अफर्मेशन, ये सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हाउ कैन यू फाइंड योर इकिगाई, देखिए कि हम अपना इकिगाई कैसे लाइफ पर्पज जो है वो कैसे ढूंढ सकते हैं। ये यहाँ पे टेक्निक उन्होंने बताया है, जिसकी वजह से जो ओकानावा बेट के ऊपर जो इतने साल तक जिंदा रहते हैं वहां पे ये टेक्निक बताई गई। तो देखिए कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमें खुद को पूछना है कि व्हाट इज योर लव, हम किससे प्यार करते हैं, यानी खाली प्यार यानी अपने काम से, अपने एम से, या अलग अलग चीजों से, ये हमें ढूंढना है। व्हाट यू आर गुड एट, मैं किस इसमें गुड हूँ, मैं सबसे बेस्ट किस में हूँ। देखिए यहाँ पे हर एक बंदा जन्म लेता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो हर एक बंदा यूनिक है। उसी ईश्वरीय तत्व का अंश रहने की वजह से हर एक बंदे में अलग अलग प्रकार के कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहती है। एवरी मैन इज अ पार्ट ऑफ गॉड एंड ही इज हैविंग द स्ट्रेंथ। कुछ ना कुछ यूनिक बात रहती है, वो यूनिक बात हमें हम में से ढूंढनी है या अपने बच्चों में ढूंढनी है। एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, उसके लिए हमें कितना टाइम देंगे, किस प्रकार हम उसके लिए जो बोलते हैं ना समर्पित भाव दे सकते हैं। और व्हाट द वर्ल्ड नीड, और जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसकी जरूरत इस समाज को इस देश को है क्या, या जग को है क्या, ये भी हमें देखना पड़ेगा। नहीं तो किसी को नीड नहीं है फिर हम कुछ करते बैठेंगे तो भी वो कुछ फायदे का नहीं है। यानी अपना जो शरीर है वो परोपकार के लिए, यानी हम जो भी कुछ करेंगे वो खुद के लिए, कुटुंब के लिए और समाज के लिए इम्पोर्टेंट रहना चाहिए, उनके उन्नति के लिए इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। तो देखिए तो ये इकिगाई, ये देखिए 4 एलिमेंट्स ऑफ दैट आर द सोर्स ऑफ वैल्यू इन आवर पर्सनस लाइफ, ये जो 4 एलिमेंट्स है, योर इकिगाई इन इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये जो 4 एलिमेंट्स है, व्हाट योर लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, और व्हाट यू आर गुड एट, तो ये जो 4 एलिमेंट्स है वो एक में इंटरसेक्शन रहते हैं, यानी एक के ऊपर हम सोच नहीं सकते। देखिए यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि व्हाट यू आर गुड एट, आप किसमें ये है आपके प्रोफेशन में। समझो मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर में मैं महारत हूँ, ये मेरा पैशन भी है। लेकिन मैं डॉक्टर और पैशन इतना ही अगर मैं वर्क करते बैठूंगा, वर्कहोलिक हो जाऊंगा, जैसे अल्कोहलिक बोलते हैं वैसे, तो मुझे सेटिस्फेक्शन खुद को मिलेगा, लेकिन फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, लेकिन मेरे कुटुंब रहेगा समाज रहेगा वो बोलेगा कि ये क्या चल रहा है, ये खुद के भी इसमें वर्कहोलिक हो गया है, जैसे अल्कोहलिक खुद के ही धुन में रहता है, मदमस्त, ना उसका किसी को यूज भी नहीं रहता, उसी प्रकार से ये हो सकता है। अगर व्हाट यू लव, अगर आप किसी को
किसी इसमें प्यार करते हैं, या आपके व्यवसाय में, आपकी जॉब में, या आपको ट्रैवलिंग में, या आपको कहीं पे पिकनिक पे जाना है, कहीं पे माउंटेन क्लाइंब करना है, या हर एक इसमें अगर आपका जो भी कुछ ये है, तो वो पैशन है, ये मिशन है आपका। लेकिन वो खुद के लिए आप देख रहे हैं, लेकिन उसका इधर के लिए भी यूज होता है क्या, वो देखना पड़ेगा। इससे आपको फुलफिलनेस, डिलाइट, आनंद मिलेगा, बट उसमें से आपको वेल्थ मिलेगी नहीं, बरोबर। उसमें से वेल्थ ही स्पेंड हो जाएंगे, वहां पे पैसा आपको जो जीवन का चरितार्थ चलाने के लिए, जिंदगी का जो चलाने का जो साधन है, वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो अगला है, व्हाट द वर्ल्ड नीड, लेकिन आपके साथ आप जो भी कुछ कर रहे हैं, वो समाज को इम्पोर्टेंट है क्या, आपका मिशन और आपका वोकेशन, इसकी वजह से वर्ल्ड को कुछ फायदा होता है क्या। तो उससे होता है तो एक्साइटमेंट एंड कॉम्प्लेंसी ये आ जाती है, बट सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, लेकिन इसमें भी ये अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे हम तो खुद के लिए आपका जो पैशन है और आपका जो प्रोफेशन है, उसको वो कहीं ना कहीं पे ठोस पहुंचा सकता है, तो इसलिए उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ता है। और लास्ट में व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, अगर उसमें प्रोफेशन है, वोकेशन है, तो उसमें आप पेड कर सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल ये आपके लिए है, लेकिन फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, लेकिन कहीं पे तो हमें कमतरता हमारे जीवन में लग सकती है। तो इसलिए ये सभी जो चीज है कि हम किस में महारत है, और किस पे हम क्या किस पैशन, किस मिशन पे हम लव करते हैं, और जो हमारा जो पैशन और मिशन पे लव करते हैं, उसकी जरूरत समाज को है क्या, फिर बाद में उसके लिए हम पूरा डिवोशन देके एक वो काम करते करते, या वो लाइफ एंजॉय करते करते, हम लाइफ एंजॉय करते हैं क्या, टाइम हमारा कैसे बीत गया वो समझ में भी नहीं आता, अगर हमें किस स्थिति में अगर प्यार है, या वो स्थिति जो हमें पसंद है। लेकिन अगर कोई स्थिति या सिचुएशन हमें पसंद नहीं है, तो एक एक मिनट में हमें एक एक घंटा लग सकता है, लेकिन किसी दोस्त के साथ, किसी प्यार के साथ अगर आप बैठते हैं, तो एक घंटा भी हमें एक मिनट में बीत गया ऐसा हमें लगता है। तो उसी प्रकार जो थिंग्स यू लव टू डू, जैसे थिंग्स दैट मेक यू फॉरगॉटन टाइम, जैसे जिस व्यवसाय में जिस चीज से आप प्यार करते हैं, तो वहां पे आप टाइम भी भूल जाते हैं। यू डू फॉर फ्री, यू ऑलवेज नो व्हाट दे आर, तो हमें पता है उसी प्रकार से थिंक यू आर गुड एट, अगर आप जिसमें महारत आपको हासिल है, जिसमें प्रभुत्व है, तो कम टू योर नेचुरली। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, अगर जो भी कुछ आप काम करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, या कहीं पे जाके किसी व्यवसाय में जब हम अपना अपना काम करते हैं, स्किल्स उसमें है हमारे, तो तब जब हम वो करते हैं, तो नेचुरली वो हमसे हो जाता है। दूसरे लोगों के लिए उसके लिए बहुत सारी मेहनत करने पड़ती है, लेकिन वो हमें स्किलफुली वो अपना हो जाता है। उसी प्रकार थिंग्स यू कैन बी प्रिपेयर फॉर, पेड फॉर, थिंग दैट यू डू एज जॉब्स और सर्व फाइनेंशियल नीड, माइट बी करियर चॉइस इन योर लाइफ। तो जो करियर है हमारा, उसके लिए हम पेड भी करते हैं, हमारा टाइम भी वहां पे देते हैं, अलग अलग प्रकार के हम वहां पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। थिंग्स द वर्ल्ड यू नीड, देखिए कि मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस, हमें खुद के साथ, परिवार के साथ, ये समाज को भी एक अच्छा बेटर बनाना है। यू सी एज मिशन, वो आपका मिशन है, जैसे अपना मिशन है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, तो वैसे यू वांट टू बी कंट्रीब्यूट इन अदर्स लाइफ, तो अदर्स लाइफ में भी हमें कंट्रीब्यूट करना है, जैसे हम इस हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर आके हम करते हैं। तो ये चार ही चीजें अगर हमारे हो जाते हैं, हमारी इसमें क्या होता है, अच्छी हेल्थ आ जाती है, हमारा अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, और हमारा जो भी जिंदगी का ये है पर्पज है, या हमारा जो जिंदगी का विनियोग है, वो अपने समाज और कुटुंब के लिए हो जाता है। तो उसी में ही विनियोग, यानी हमारा लाइफ का जो समर्पण बोलते हैं, जिसे विनियोग ही उससे शब्द प्रयोग अच्छा है, तो वो वहां पे हो जाता है। जैसे हमारे संत लोग भी बोलते हैं कि तैसे मुखी ब्रह्म नाम, हाथी सात्विक काम, पर विनियोग भी न विफल हो। यानी आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, बहुत बड़ा सब पद प्रतिष्ठा सब पैसा है, लेकिन अगर वो समाज के काम को नहीं आता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो स्वार्थ से आप खाली पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसका यूटिलाइज अगर समाज में की, आप जो भी कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर करने के लिए उसका अगर हम अपने लाइफ का, अपने पास रहे वाले अधिकार पैसों का यूज करते हैं, तो उसका विनियोग होकर वहां पे जो दुआ मिलती है, तो वही दुआ हमारे साथ ऊपर आती है, और हमें अगले जन्म के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसे हमारा ये भी संत लोग भी बोलते हैं। तो उसी प्रकार लाइफ का खुद के लिए
परिवार के लिए, समाज के लिए, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसलिए जो हमारा ये है, जो स्टार्ट योर डे, जैसे रीजन टू फॉलो योर इकिगाई, जैसे व्हाई, मैं क्यों जिंदा रह रहा हूँ, मेरे लाइफ का पर्पज क्या है, मीनिंगफुल मैं वर्क कर रहा हूँ क्या मेरे खुद के लिए और समाज के लिए, मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस, जैसे हम टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पी जैसे करते हैं हम, बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू डू, और नो योर, जैसे इस प्रकार। और व्हाई नॉट, ये अगर हमारे पास पर्पज नहीं है, तो देखिए किस तरह से हमारी स्थिति हो जाती है कि जैसे हमारी डायरेक्शन अच्छी तरह से मिल, हम ये हो जाते हैं। यस, किसी का माइक ऑन है तो मैं वो म्यूट कर देता हूँ। यस यस, किसका माइक ऑन है देखिए। या, तो यस सर। स्लाइड, तो फाइंड योर इकिगाई, 3 स्टेप में आप आपका इकिगाई ये कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चारों क्वाड्रेंट्स मैंने बताए हैं, तो फील क्वाड्रेंट्स, वैल्यू मैपिंग, सिलेक्ट द पाथ, यानी आपको अच्छी तरह से मिलना चाहिए, नहीं तो हमारी स्थिति ऐसी इस तरह से हो जाती है कि कहाँ जाना है, उसका कितना डिस्टेंस है, वो मिलता है या नहीं मिलता है, वो श्योर है या नहीं श्योर, वेयर, फॉर कितना है, ये सभी ऐसी चीजें हमारे सामने आती है। तो ये क्वाड्रेंट जो है वो हमें स्क्रीनशॉट लेके निकालना है, और ये क्वाड्रेंट हमें खुद भरना है। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे कि आ, इसी प्रकार कि जो यू लव, अभी आपकी यहाँ पे इस फोरम पे आने के बाद आपको क्या पसंद है, आपको स्टोरी टेलिंग, यानी आपकी स्टोरी बता के लोगों को इम्प्रेस करना, और वो स्टोरी देखने के बाद लोग इम्प्रेस होकर आपके पास आ जाएंगे, और आपके साथ ही इस फोरम को जुड़ के वो भी अपने इस मिशन को जुड़ जाएंगे, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। डिजाइनिंग आपको पसंद है, बिल्डिंग मशीन्स, ट्रैवलिंग, क्या आपको पसंद है, ये इसके ऊपर हम अपना पसंदीदा, वो आप इस क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं, आपका जो भी है ये छोड़ के। फिर बाद में जो भी मैं कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड को इम्पोर्टेंट है क्या, जैसे समझो एजुकेशन, हेल्थ, फ्रीडम, क्लीननेस, ये सभी चीजों की जरूरत अभी वर्ल्ड को है। अभी हेल्थ अगर देखेंगे हम, तो आफ्टर कोविड यहाँ पे सब लोगों को पता है कि कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि देखा है कोविड में कि बीमार पड़ने के बाद 10-15 लाख रुपए जाते हैं, फिर भी जान बचती नहीं है। तो उससे पहले हम क्यों अपना फिटनेस मेंटेन रख के हम बीमारी नहीं पड़े, और अपनी हाथ जान, अपनी जान किसी दूसरे के हाथ में दे। इसी प्रकार, तो ये जो अपना फोरम के ऊपर हम जब खुद के शरीर को प्रति प्यार करके, अपना चाय नाश्ता से लेके, हम खुद जब सुबह में 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज, इसमें हम खुद को ही फिट बनाते हैं, तो वैसे ही वही समाज को जरूरत है कि उनको भी हेल्दी और फिट रहना है, क्योंकि जो हेल्थ है वही सभी चीजों का मेन ये रहता है। क्योंकि जैसे हमारी संस्कृति बोलती है कि धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरोग्य मूलोत्तम, यानी धर्म पालन यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, कर्तव्य जो भी हम करते हैं उसके लिए तो हमें हेल्थ ही इंपॉर्टेंट रहता है। अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए भी हमें शारीरिक मानसिक हेल्थ अच्छी रहती है, रहनी चाहिए। काम यानी अलग अलग प्रकार के उपभोग, अगर ये हमारे शरीर से आनंद लेना है हमें, या जो भी कुछ आपको ट्रैवलिंग करना है, किधर जाना है, कहीं पे भी आपकी इच्छाएं पूरी करनी है, तो भी हमें हेल्थ अच्छी लगती है। और लास्ट में जो मोक्ष प्राप्ति रहती है, और जो उसके लिए ज्ञान मिलना चाहिए, वो भी हमें हेल्थ के लिए ही मिलता है। इसलिए तो हमें हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ की जरूरत रहती है। इसलिए अपना संस्कृति क्या बोलते हैं कि आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। तो इसलिए अपने इस फोरम से, वो फोरम के ऊपर जो भी कुछ जो सुजान सुविध शुद्ध नागरिक जो बोलते हैं ना, तो वो ज्वाइन होके अपना ये एजुकेशन, हेल्थ, फ्रीडम, क्लीननेस, ये सभी चीजें यहाँ पे ये करते हैं। तो देखिए कि अपना लाइफ किस पे हम प्यार करते हैं, जो हमारे समाज को क्या इंपॉर्टेंट है, यू नीड, और मुझे भी और मेरे परिवार को क्या नीड है इसके लिए, तो यहाँ पे भी फिर आएगा। तो मुझे स्किल डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, स्टोरी टेलिंग, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डॉक्टरेट, ये जो भी कुछ हमारे व्यवसाय के लिए ये करने के लिए स्किल लगता है, जो हमें वो मैं डेवलप कर चुका हूँ क्या, ये भी देखना पड़ेगा। और उसके लिए जो स्किल्स डेवलप करने हैं हमें, कि स्टोरी टेलिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डिजाइन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, वो मेरे में है क्या। और वो हर एक दिन वो स्टोरी टेलिंग के लिए हमें या अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने व्यवसाय के तरफ जाते टाइम, या जो भी मैंने कुछ पाथ चूज किया है, वो सभी चीजों को ध्यान रख के, तो उसके लिए क्या क्या लगता है, अलाइड क्या क्या सब्जेक्ट लगते हैं, ये सभी चीजों का मैंने स्टडी किया है क्या, वो सब स्किल्स में डेवलप कर रहा हूँ क्या। अगर मैं यहाँ पे वेलनेस कोच हूँ, तो मुझे मॉर्निंग वर्कआउट लेना आता है क्या, मुझे फिर यहाँ पे आने के बाद हैप्पी टू हेल्प सेशन आता है क्या, मुझे बहुत सारे वेट लॉस मैराथन में, स्किन चैलेंजेस में जो भी कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है, वो सभी चीजें आते हैं क्या, मैं भी लोगों को सिखा सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पे टॉपिक लेके यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कर सकता हूँ क्या।
ये सभी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो इसी प्रकार आई लव दिस वर्क एंड आई एम एक्सपर्ट एट इट। जो भी हम धीरे धीरे एक्सपर्ट नहीं होते हुए भी हम एक्सपर्ट यहाँ पे हो सकते हैं इस प्रकार। तो उस प्रकार वैल्यू मैपिंग टेक्निक, तो ये चार ही चीजों में अगर हम लुक फॉर अ कॉमन आइटम इन ऑल फोर क्वार्टर्स, तो ये चार ही चीजों में हमें हमारी कौन सी चीज बैठती है, अगर हम वो लेते हैं तो हम बहुत जबरदस्त यशस्वी और सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हो जाते हैं। यानी जैसे मैंने बताया कि मैं मुझे क्या पैशन पता है, पसंद है, वो अगर काम चीज मैं करूंगा तो वो समाज के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसके स्किल्स मेरे पास अगर रहेंगे और उससे मुझे अर्थार्जन भी होता रहेगा, तो बिंदास आप ले सकते हैं। और उसी प्रकार ये व्हाई डू यू वांट टू परस्यू इट, तो इसलिए हम उसके उसमें ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम उसके राह पे हम चल सकते हैं। पर्पज ऑफ माई लाइफ, आई हैव अ डायरेक्शन बट आई एम एट टू डिस्कवर द डेस्टिनेशन। मला हमें मुझे डायरेक्शन थोड़ा बहुत पता है, लेकिन डेस्टिनेशन मैंने ये नहीं किया है, अभी डिस्कवर नहीं किया है। ऐसी अपनी अवस्था लाइफ की होती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हाउ डू आई मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स माई पर्पज, तो मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड ब्रिजिंग द गैप। इसलिए वो चार चीजों के ऊपर अगर हम थिंकिंग करते हैं तो अच्छी तरह से हमें अपने लाइफ के पर्पज की ओर हम भागना शुरू कर देते हैं। और जब हमें लाइफ का पर्पज मिलता है तो अपने साथ हम उसी ईश्वरीय तत्व के इस निसर्ग का छोटा सा नमूना रहने की वजह से जो भी कोई हम चीज हमारे मन में या हमें सोचते हैं, तो ये पूरी कायनात हमें तथास्तु बोल के आशीर्वाद देती रहती है। तो यानी हमारे मन में हम पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये तथास्तु जब हमें आशीर्वाद देती है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा जो बाह्य मन और अंतर मन जो रहता है, जब बाह्य मन में हम ऊपर का ब्रेन से हम थिंकिंग करते हैं, प्रैक्टिकली हम सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, तो वो क्या करता है कि शेतकरी जैसे बोलते ना कि फार्मर जैसा वो काम करता है बाह्य मन, और अंतर्मन में एक बार वो भेज के देता है, तो वो शेतकरी क्या करता है कि जमीन में वो बीज बो देता है। तो उसी प्रकार अंतर्मन यानी एक जमीन है, सुपीक उपजाऊ जमीन। जब वो बीज अंतर में नहीं जाता है तो जमीन क्या करती है कि वो बीज को अंकुर में डेवलप करके वो बहुत बड़ा ऐसा वृक्ष बना के वो शतपटी से हजारों जैसे बोलता है ना कि लाखों पट्टी से हमें हर बार वो वापस देती है। तो उस प्रकार हम किसका बीज बो रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग का बीज बो रहे हैं या निगेटिव थिंकिंग का बीज बो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि शेतकरी के हाथ में हम क्या दे रहे हैं, ये भी हमें थिंकिंग करना पड़ेगा, और वो जमीन में अंतर्मन में क्या बो रहा है। तो उसी प्रकार से हम चले जाते हैं, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तहत हमें पूरी कायनात में मदद करती है हमारे वो पर्पस की तरफ जाने के लिए। तो इसलिए हमें मेडिटेशन से वो थिंकिंग करना पड़ता है। यानी इस अपने फोरम के ऊपर जब एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम जो अपने डॉक्टर ये अपने सुधीर सर जब लेते हैं, तो वेट लॉस मैराथन में ये एक पार्ट बताया जाता है, क्योंकि वेट लॉस खाली शरीर में नहीं होता है। तो वेट लॉस मुझे करना है, किस प्रकार करना है, तो उसका बीज अंतर्मन में पहले बोया जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि उसी प्रकार से ये अपना शरीर अपने आप स्वभाव बन के काम करने लगता है, और उसी प्रकार वो वेट लॉस की तरफ जाता है। तो जिंदगी में कोई भी पर्पज रहता है तो मेडिटेशन में हमें वो अंतर्मन में करना पड़ेगा कि मुझे उस प्रकार वहां तक जाना है। उसके लिए मुझे स्किल डेवलपमेंट और ये चीजें मेरे में आत्मसात हो रही है और मैं करने वाला हूँ। जब हम ये अंतर्मन में बीज बोते हैं तो वो कभी ना कभी बहुत बड़ा वटवृक्ष लेके खुद के लिए समाज के लिए फायदेमंद होता है। तो उसी प्रकार हमें सोचना पड़ेगा। तो ये 10 रूल इकिगाई के लिए, यानी जिंदगी के पर्पज ढूंढ के हमें हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। यानी स्टे एक्टिव एंड डोंट रिटायर, यस, लिव अर्जेंट बिहाइंड एंड अडॉप्ट अ स्लो pace of life. Eat until you are 80% full. Surround your with good friends. Get in shape through daily and gentle exercise. Smile and knowledge people around you. Reconnect with nature. Give thanks to anyone that brighten your day. Make you feel alive. Live in the moment. Live in the moment. यानी प्रेजेंट टेंस में जीजिए। फॉलो योर इकिगाई। अभी एक एक हम देखेंगे कि देखिए कि स्टे एक्टिव डोंट रिटायर। अगर हम सतत चलते रहते, जैसे बोलते ना कि हर बार एक्सरसाइज करते करते हमारे वंदा मैडम बोलते चलते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। देखिए पानी अगर कहीं रुक जाता है तो उसी में ही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, उसी में ही मच्छर डांस अलग अलग प्रकार के चाटू उसका बास आने लगती है, और वो ये हो जाता है। लेकिन जब नदी बहती रहती है, फ्लो में रहती है, तो वो जिंदा पानी रहता है, वो लोगों के भी यूज को आना शुरू हो जाता है।
तो वैसे ही कंटिन्यूटी इज द लाइफ, स्टैग्नेशन इज द डेथ। यानी अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। यानी चलना ही जिंदगी का नाम है, रुकना मौत की निशानी। जैसे हम बोलते हैं तो स्टे एक्टिव, लास्ट तक एक्टिव रहिए। रिटायरमेंट होने के बाद भी अगर आप कंटिन्यू आप काम करते हैं, आपके पास पर्पज है, खेती में जाएंगे, खेती बढ़ाना है, खेती मुझे अच्छे करने हैं, मुझे पेड़ लगाने हैं। अगर ये पेड़ भी बड़े होके मुझे नहीं है तो लेकिन मेरे बच्चों के लिए, मेरे जो नातू है उनके लिए ये करना है, समाज के लिए मुझे देना है कुछ ना कुछ। वो अलग अलग आश्रम, जैसे 4 आश्रम में अलग अलग पर्पज हम लाइफ के लेके जब हम चलते हैं, तो हम 100 बरस के ऊपर 100% हम जीते हैं। क्योंकि हम मन से रिटायर नहीं होते, खाली हम किसी व्यवसाय से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो खाली अपना वहां पे मोड चेंज हो जाता है, कुछ ना कुछ अलग हम एम्स लेके आगे चल सकते हैं। देखिए, कोई कोई तो आफ्टर रिटायरमेंट में किसी ने लॉ किया है, 70 बरस के इसमें भी किसी ने पढ़ाई शुरू किया है, फिर बाद में वहां से आगे वो चल के बहुत बड़ी उन्होंने महारत हासिल की है। तो वैसे अगर एम मिलता है, जिंदगी चलती रहती है, तो आप जल्दी थकते नहीं है और मौत भी जल्दी आती नहीं। उसी प्रकार टेक इट स्लो, डोंट हरी, बी हैप्पी। कौन सी भी चीज अगर रहती है तो उसके लिए टाइम रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि समय और नसीब से ज्यादा आदमी को किसी को कुछ नहीं मिलता है, भाग्य से और नसीब से ज्यादा, और समय पे ही, समय आने के बाद ही सब कुछ होता है। यानी टाइम को आप जानिए। जैसे बोलते हैं ना कि विषय प्रयोजन समझून घ्या, सूक्ष्मानी बारीक विचार करा, और लास्ट में जैसे बोलते हैं ना काल गति को समझिए। कि अगर हम यहाँ पे बीज बोते हैं तो जल्दी से पेड़ होके वहां पे फल हमारे हाथ में जल्दी नहीं मिलती। तो इसलिए हमारी संस्कृति निष्काम कर्म के लिए बोलती है कि जो भी आप करेंगे, तो वो बीज, जो कर्म का बीज आप बोते हैं, तो कब वो रिटर्न होके बुमरैंग जैसे वो फिर से हमारे पास आ जाता है। इसलिए नेकी कर, दरिया में डाल, ऐसे हमारे पूर्वज बोलते थे। तो वैसे ही हमें करके छोड़ देना है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो आप कुछ भी करते हैं तो वो कभी ना कभी वापस शुद्ध समान हमें आके मिलता है। तो इसलिए पहले हमारे बोलते थे कि निष्काम कर्म कीजिए, यानी कर्मण्य व अधिकास्तु माँ फलेशु कदाचन। कर्म कर, फल की अपेक्षा मत रख। क्यों बोलते थे? कि उनको पता है कि इस निसर्ग का नियम ही है कि वो बुमरांग होके आता है, इसलिए अच्छा करके छोड़ दो, आज ना कल वो अपने पास चला आएगा। इसलिए काम करना आपके हाथ में है, और गो स्टडी, और ध्येय की तरफ देखते देखते आपको चलना है, और जिंदगी का प्रोसेस का आनंद लेना है। डोंट फील योर स्टमक। देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो स्टमक है यानी पेट है, वो मिक्सर के भांडे की तरह है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि आधा उसमें जो भी कुछ हमें मटेरियल है वो डाल सकते हैं। फिर बाद में जो 25% है, तो उसमें जैसे पानी का वगैरह बाकी का अंश रहना चाहिए, और 25% जो रहता है तो वो हवा के लिए छोड़ देना है। तो जब भी वो अच्छी तरह से अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा और अच्छी तरह से पच जाएगा। इसलिए हमें भरपेट यहाँ तक नहीं खाना है, क्योंकि उसका डाइजेशन अच्छी तरह से होता नहीं है, उसका जो अंदर फेनी भवन होते रहता है वो भी अच्छी तरह से नहीं होता है। तो इसलिए जो भी कुछ खाना है हमें, वो खाने के रूल के ऊपर भी हमें इस फोरम के ऊपर एक एक घंटा लेक्चर दिया जाता है कि किस तरह से हमें षड्रसात्मक खाना खाना है, किस तरह से हमें खाते खाते इसलिए तो हमारी संस्कृति बोलती है की हमें बैठना है किस तरह से और खाना है किस तरह से। जैसे मांडी घालून ज्यावेळेस आपण बसतो पाटावर आणि खाली ताट ठेवून आपण जेवतो, तेव्हा बरोबर आपल्याला खाली वाकून जेवावं लागतं, आणि 70 to 80% ही आपलं पोट भरतं, आणि वरची जागा ही खुली रहती है, वो पचन के लिए, डाइजेशन के लिए और अलग अलग प्रोसेस के लिए। लेकिन अभी हम डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं अलग अलग प्रकार से, तो कितना खाते हैं वो समझ में नहीं आता, क्योंकि स्टमक के ऊपर अलग अलग उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता। तो इसलिए वो सोच समझ के हमें खाना पड़ेगा, और किस तरह से हमें अलग अलग वेट लॉस मैराथन में ये चीजें हम सिखाई जाती है। किस तरह से पहली प्लेट हमें ये देखिए कि वो क्या है, इसमें तो फाइबर है, ज्यादा ज्यादा फाइबर खाना है, जिसकी वजह से वो क्लिनजिंग होते रहता है। शरीर में का, बाहर में का जो भी चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो खींच के वो क्लिनजिंग करके बाहर फेंक देता है अच्छी तरह से, और हमारे बॉडी को क्लीन रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। फिर बाद में दूसरी जो प्लेट आती है, तो उसमें भी एक साधारण जो नेचुरली प्रोसेस्ड फूड रहते हैं वो ज्यादा करके उसमें लिए जाते हैं, और छाछ, थोड़ा पानी, ये सभी चीजों के बारे में अलग अलग प्रकार के सेशन होके हमें अच्छी तरह से शरीर के लिए जो भी शिरेचे ते शरीर यानी क्षणा क्षणाला जो झिजते चला जाता है हमारा शरीर, उसको भर के लाने के लिए आहार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो आहार नेचुरली ज्यादा करके लेते हैं। और सूर्य जब उगता है तो जब भी वो हमारे शरीर में की जो अग्नि की जो भट्टी है वो भी प्रज्वलित हो जाती है। उसमें जैसे हवन करते हैं किसी यज्ञ में,
तो यज्ञ की जब छोटी आंच रहती है तो उसमें थोड़ा बहुत हम ये डालते हैं। फिर बाद में दोपहर में जब अग्नि तेज हो जाता है, सूरज सर के ऊपर रहता है, तो हमें भूख भी बहुत अच्छी तरह से लगती है, तो बहुत सारा जब हम खाते हैं दोपहर में तो पच जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है तो हमारा जो शरीर का जो भी अग्नि है वो भी अस्त हो जाता है। क्यों? तो हमारा जो शरीर है पिंडित ब्रह्मांडी, यानी हमारा शरीर निसर्ग का एक छोटा सा प्रतिकृति है। उस निसर्ग पंचभौतिक है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश इससे बना है, तो शरीर भी उसी पंच तत्व से बना है। इसलिए निसर्ग का एक छोटा सा अविभाज्य अंग प्रतिकृति हमारा शरीर है। इसलिए तो पिंडित ब्रह्मांड ऐसा कहा गया है। तो उसकी तरफ देखते देखते हमें करना है। तो सूरज ढलने के बाद जितना देर से आप खाना खाएंगे उतना वो डंप हो जाएगा, आपको पचेगा नहीं। उसी प्रकार ये हमें सोचना है। यस। और जैसे बोलते हैं ना कि गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। देखिए, बर्थडे रहने दो या आज की तारीख आप ध्यान रखिए। अभी तो कल श्रावण का सोमवार हो चुका है, आज मंगल है। आप सोच सकते हैं कि अगले सावन तक मैं एक फिटनेस के ऊपर ध्यान दूंगा। एक साल मैं फिटनेस में 30% वर्कआउट, यानी 20% हम बोलेंगे क्योंकि अपना जो चाय नाश्ता है वो जबरदस्त है। 80% डाइट ये काम करता है। अच्छा चाय नाश्ता सप्लीमेंट लेके, अच्छा वर्कआउट करके, यहाँ पे बताया वाले सब लाइफ स्टाइल में चेंज करके मैं आपके नेक्स्ट बर्थडे तक या नेक्स्ट श्रावण महीने तक मैं जबरदस्त मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करके दूंगा। तो वो फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते, शेप में रहने की वो कोशिश करते। तो क्या होता है, अगर साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, साउंड बॉडी अगर रहती है तो माइंड भी वहां पे साउंड रहता है। और एक बॉडी में हिमोस्टासिस यानी समतोलता निर्माण होती है। और हमें बीएमआई और कम या ज्यादा भी नहीं होता, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की डिसीजेस भी हमारे शरीर को लगती नहीं है। तो उसी प्रकार ऑलवेज स्माइल। हमें पता है कि अपने इस फोरम के ऊपर अलग अलग हमारे सीनियर मेंटर जो है, हमारे डॉक्टर विनय मैडम है, बाकी है, ये हास्य योग लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? तो हास्य योग में जब हंसता है आदमी तो बहुत सारे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। शरीर को पता नहीं रहता कि वो क्यों हंस रहा है। अगर हम जानबूझ के भी हंसते हैं तो अलग अलग प्रकार के चेहरे के स्नायु से लेके सभी प्रकार के तान तनाव दूर हो जाते हैं। जो स्ट्रेस फैक्टर से हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड की जो कार्य करती है कम ज्यादा, वो उसके जो हार्मोन सीक्रेट करने का कार्य है वो बिगड़ जाता है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। जिसकी वजह से हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जो हमारे ओवरीज है, पैनक्रियाज है, ये अलग अलग प्रकार के नॉर्मल स्टेज में आ जाती है। और हमें एक अच्छा जो शरीर में हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन से लेके सीरोटोनिन से लेके एंडोर्फिन लेके, ये सभी अच्छी तरह से ये होने होते हैं और शरीर के लिए अच्छा रहता है। रिकनेक्ट विथ नेचर। नेचर के साथ आप रिकनेक्ट होना चाहिए। नेचुरल जब दिनचर्या रहती है हमारी, निसर्ग का हम अविभाज्य अंग है, तो हम हफ्ते में एक बार कहीं ट्रेकिंग पे, कहीं हमारे खेतों में, कहीं पर भी थोड़ा अपने फैमिली के साथ घुल मिल के थोड़ा बहुत हमें शरीर को नेचर के साथ बुलाना चाहिए। जिसकी वजह से हमें जो धक्का धक्की का वही जो लाइफ रहता है, तो उसी में जब हम घूमते हैं तो तान तनाव युक्त रहते हैं। जब हम ये कुछ अलग करते हैं हफ्ते में एक बार, तो पूरा वो भूल जाके हम अलग अलग इस प्रकार से ये करते हैं। इसलिए तो अपने संस्कृति में हर एक महीने में हर एक जगह अलग अलग प्रकार के सन, उत्सव, ये सब चीजें देते हैं। क्योंकि हर रोज के रुक्ष जिंदगी में कहीं पर भी आनंदोत्सव आता है, कहीं पर भी जब हम परिवार के साथ समाज के साथ घुल मिल जाते हैं तो हम नेचर के साथ भी कनेक्ट होते हैं। और वो नकळत हमें हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ मिल जाती है। तो उसी प्रकार गिव थैंक्स टू ऑलवेज। देखिए कि एक तो हमें मानव जन्म मिला है, वही सबसे बढ़िया है, इसके लिए हमें नेचर को थैंक्स देना चाहिए। 84 लाख योनि में सबसे बढ़िया क्या है? तो अपना मानव जन्म ही है। क्योंकि जो हमारे संत महात्मे बोलते हैं की देव रंगारी रंगारी त्रिभुवनाचार्य रंग करी लक्ष 84 योनीचे ठसे वेगळाले केले कसे। यानी 84 लाख योनी इस तरह से बताए गए हैं। और वो भी जैसे बोलते हैं ना कि मानवाचा देह देव पाहतात घेऊ, धन्य आम्ही झालो, देव दास विठोबाचे झालो। यानी इसमें ये बताया गया कि भगवान भी ये मनुष्य जन्म में आने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें अच्छी आंखें मिली है। अगर जिसको आंखें नहीं है उसको पूछिए कैसी जिंदगी रहती है, जिसको हाथ पैर नहीं है उसको पूछिए कैसी जिंदगी है उसकी। तो उसी प्रकार हमें एक अच्छा शरीर दिया है इस भगवान ने। और क्या चाहिए? अच्छी तरह से मैं सांस लेता हूँ, अच्छी तरह से मुझे हेल्दी हैप्पी जो लाइफ मिली है, वही सबसे बढ़िया है। तो ऑलवेज जो है उसकी तरफ ध्यान रखिए। क्योंकि मेरे प्याले में अगर आधा ग्लास पानी है तो मैं वो आधा ग्लास पानी की तरह देखूँ, ना कि मैं एम्प्टी चीज की तरफ देखूँ ये आधा कम है, ऐसा नहीं देखूंगा। बी पॉजिटिव, आधा तो है।
लेकिन अगर मेरा पूरा भी कम रहेगा तो मैं पॉजिटिव ही देखूंगा और मैं बोलूंगा आज ना कल वो भरने वाला है, आज ना कल उसमें पानी आने वाला है, उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव ले सकते हैं और हैप्पी हॉर्मोन्स के लिए आप ये कर सकते हो, और ऑलवेज ग्रेटफुल। क्योंकि वैसे अगर देखेंगे हम तो जिंदगी में आते टाइम हमने क्या लाया था और जाते टाइम हम क्या ले जाएंगे। इसी प्रकार खाली जाते टाइम हम दुआई लेंगे। जो हम इस फोरम के ऊपर जब किसी को लाते हैं और उसको आरोग्य, उसके परिवार को आरोग्य देते हैं, तो नकलत उसके झोली में हम धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सभी चीजें डालते हैं। तो आरोग्य दान देने के बाद हमें जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं, उसको सुखी संपन्न दीर्घायुष्य देने के बाद वही दुआएं लेके हम ऊपर जाते हैं। तो इसलिए इस जिंदगी का हमें विनियोग अच्छी तरह से करना चाहिए। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। देखिए कि आर्ट ऑफ लिविंग जब हम करते हैं अपने मोरे हॉस्पिटल के हॉल में, आर्ट ऑफ लिविंग के अलग अलग कोर्सेस होते हैं। फिर बाद में हर रविवार को स्त्रियों जो माता भगिनियों के लिए भी फॉलो अप कोर्स रहता है। गुरुवार के दिन जेंट्स को रहता है। अभी एक महीने के लिए हर सुबह में अपने हॉल में ओंकार चैंटिंग वगैरह बाकी ये सब होते रहता है। तो वहां पे श्री श्री रविशंकर जी ने वहां पे जो उन्होंने 5 बातें बताया सुखी जीवन के लिए, जैसे कि उसमें ये प्रेजेंट मोमेंट आर इनविटेबल। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है वही इंपॉर्टेंट है। जो भूतकाल में गया है, जो पुल में से जो पानी बह के गया है, तो भूतकाल के कैद में ना अटक के हमें वर्तमान स्थिति में कुतिशील और रचनात्मक कार्य करना चाहिए उज्जवल भविष्य के लिए। यस। और भविष्य के आशा में कैद भी नहीं होना चाहिए खाली। तो प्रेजेंट मोमेंट और इनिविटेबल प्रेजेंट मोमेंट ही अपना है, तो उसी में ही खुश रहिए। और एक क्षण हमें एंजॉयमेंट में कर्तव्य करते करते हमें बिताना है। तो उसी प्रकार जो प्रेजेंट मोमेंट, जैसे हम फिजिकली हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन खुद के लिए भी टाइम देके हमें आत्मभान जो रहता है, जो आत्मा से हम खुद को भी बात करना है हमें। हम क्या करते हैं कि लोगों से बात करते दिन भर, लेकिन खुद के लिए 5-10 मिनट निकाल के जो हमारा मेडिटेशन रहता है सुबह 5:30 से 6 बजे तक, अच्छे सर भाग्यश्री मैडम सीनियर मेंटर्स हमारे लेते हैं। तो वो मेडिटेशन को जब हम ज्वाइन होते हैं तो खुद के साथ बात करने के हमें टाइम मिलता है। और वो खुद का खुद हम उस ईश्वरीय शक्ति के अंश है। जब ये हमें समझ में आता है तो हमें एक जबरदस्त हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें हमारी भ्रांति नष्ट हो जाती है और हमारा भीति नष्ट होके हम एक सदा जैसे बोलते हैं ना कि आत्म सुख में रहते हैं। उनको उसको समझ में आ जाता है कि ये सब जो भी कुछ चल रहा है वो सब एक खेल है। और उसे मुझे जो लाभा लाभो सुखम दुखम जो भी कुछ हमारी जिंदगी में आता है तो एक खेल की तरह वो देखते हैं, और एक लाइफ हमारे हर टाइम वो एंजॉय करते हैं। जैसे भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। उन्होंने 5 ऐसी बातें बताई है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव बहुत जो रहते हैं छापा काटा जैसे रहता ना, तो वो सभी चीजें एक में रहता है, यानी कोई भी परिपूर्ण रहता है। निगेटिव और पॉजिटिव चीजें एक में रहती है। प्रेजेंट मोमेंट्स आर इनविटेबल। और तीसरा उन्होंने ये बताया था श्री श्री रविशंकर जी ने कि व्हाट यू रेजिस्ट यू परसिट। जिस चीज को आप त्यागना चाहते हैं वही चीज हमें सामने आ जाती है। तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। घर में कोई पसंद आदमी नहीं है या कोई पसंद दोस्त नहीं है, जो भी कुछ मैं उसको छोड़ देना चाहती हूँ उसे एक्सेप्ट कीजिए और वो उसी समझ लीजिए कि वो उसी प्रकार की संस्कारलेस आत्मा है। मैं तो संस्कारी हूँ। इसी प्रकार से वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार फिर बाद में डोंट बी ए फुटबॉल टू अदर्स ओपिनियन। यानी सबका सुनिए लेकिन खुद का जो अंतरात्मा और जो मन की आवाज है उसको सुन के उसी तरह से आप ये करिए। और लास्ट में उन्होंने बताया था कि फॉरगिवनेस इज द पावर। यानी क्षमा वीरांचे भूषण है। यानी क्षमा जिसके पास है, तो जिसके पास क्षमा रहता है वैरी तया प्रति क्या करे काय करेगा, अशा प्रकारचे एक सेंटेंस भी है। तो ये सभी चीजें हमें ये करना है। तो फॉलो योर इकिगाई। जो हमारा पर्पज है लाइफ का, जिसके लिए मैं जी रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए जी रहा हूँ समझो। मेरे बच्चों को मुझे बड़ा बनाना है। मेरे कुछ ख्वाब थे, मैं वहां तक नहीं पहुंच सका, लेकिन मेरे बच्चों को वहां तक मैं पहुंचाऊंगा। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। या मुझे टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, जो भी मेरा पर्पज है उसके लिए मैं जी रहा हूँ, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ क्या। तो ये सतत हमें सोचना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म हमारे लिए है। वो लॉन्ग टर्म ध्येय के लिए अगर 1 साल का मेरा ये है, क्या बोलते हैं हम कि वेट लॉस मुझे करना है एक 30 किलो, लेकिन 30 किलो वेट लॉस अगर मुझे 1 साल में करना है तो मैं 6 महीने में 15 किलो कर रहा हूँ क्या। फिर बाद में मैं 1 महीने में 3 किलो कर रहा हूँ क्या। उसी प्रकार मुझे देखना है 2 2.5 किलो मैं कम कर रहा हूँ क्या। और वो कम करने के लिए 5 पिलर ऑफ द हिल जो बताते हैं हमारे वेट लॉस मैराथन में अलग अलग सेशन में, तो वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। ये बारीक बारीक चीजें हमें देखना पड़ेगा।
बड़ा ध्येय अचीव करने के लिए छोटे ध्येय की ओर ये करना पड़ेगा। तो 7 सीक्रेट जो लंबी और खुशहाल लाइफ जीने के लिए है, वो हम देखेंगे जट से। जैसे लाइफ ऑफ लिविंग, जैसे रीजन ऑफ लिविंग, जो भी है हमारा पैशन, वो ढूंढ के हमें तान तनाव युक्त जॉब हमें करना है। और जिसकी वजह से हम खुद भी सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे। जैसे समाज हितकर ध्येय रख के हम उसके ऊपर पैशनली अगर काम करते हैं, तो हम ये अच्छी तरह से उसके ऊपर ये करते हैं। तो जैसे इसलिए ये करते हैं, देखिए कि और जो भी है यहाँ पे दूसरा ये बताया है, वक्त आसानी से कटता है जब हम अपना पैशन जब हम करते हैं। तो उसमें कैसा वक्त जाता है ये भी हमने देखा है। देखिए कम खाना, उसके ऊपर भी हमने देखा है। तो अभी यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कम खाना, यानी 80% जो रहता है अपना पेट भरना चाहिए, ये 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज जब आप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अभी हम देखते हैं कि इंडिया में जो खान पान है वो सेंद्रीय खतों से लेके, वो अच्छी तरह से कल्टीवेट नहीं किया है, सबको पोल्ट्री फार्म में इंजेक्शन देके अलग अलग प्रकार का भेड़ मिश्रण की वजह से हमारे सामने आता है। तो लेकिन जो भी हमारा नाश्ता है, जो भी हम सुबह का ये शेक लेते हैं, सखत संतुलित पोषक आहार लेते हैं, तो इसमें हमें जो 30% इसमें प्रोटीन जाता है शरीर में, जो हमारे शरीर को 1 kg पर बॉडी वेट प्रोटीन हर दिन को नीड रहता है। और जो भी वर्कआउट करते हैं या एथलेट्स हैं, उनको तो कम से कम 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट लगता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो रिसर्चर ने बताया कि उसमें उतना प्रोटीन रहता है नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जी नहीं सकते। इसलिए सुबह का जब हम नाश्ता लेते हैं, तो अच्छी तरह से हमारे जो ये बताया है, तो वो उसी प्रकार से हमें एंटीऑक्सीडेंट से लेके सभी आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट सोर्स ग्रीन टी वो ज्यादा लेते हैं वहां पे, ये उसके तरफ ये फल और सब्जियां वगैरह बाकी का। जब हम अपने सप्लीमेंट्स लेते हैं या अफ्रेश लेते हैं, तो अफ्रेश में भी एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे डिटॉक्सिफिकेशन के सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। और नेचुरल कैफीन रहने की वजह से वो ग्रीन टी, ओलोंग टी, और जैसे बोलते हैं ना कि ये सभी टी का मिक्सचर उसमें रहने की वजह से हमारा बॉडी का क्लिनजिंग भी होता अच्छी तरह से होता है, जिसकी वजह से हम सकल संतुलित जो न्यूट्रिशन लेते हैं हम, तो वो भी शरीर में अच्छी तरह से न्यूट्रिशन देता है। सब्जियां सब कुछ यहाँ पे खा नहीं सकते, इसलिए हमें मल्टीविटामिन, फिर बाद में कैल्शियम और अलग अलग प्रकार के जब हम हाइड्रेट या अपना स्किन बूस्टर वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी शरीर में हमारा कोलेजन पेप्टाइड तरफ जाके पूरा बॉडी नरिशमेंट करने का काम यहाँ पे हो जाता है। तान तनाव से दूर रहने के लिए भी हमें यहाँ पे मेडिटेशन सिखाया तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ ब्रेन हेल्थ टैबलेट जो यहाँ पे लिए जाते हैं हमें, तो उससे वजह से भी नाइट वर्क है। फिर बाद में ओमेगा 3 फैटी एसिड, हर्बा लाइफ लाइन, नाइट वर्क, हर्बा लाइफ लाइन, ब्रेन हेल्थ, ये तान तनाव दूर रह के हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से ताकत देने का काम भी ये करता है, जिसकी वजह से ये हमें ऑलरेडी हमारा मानसिक और ब्रेन का भी स्वास्थ्य अच्छी तरह से रहता है। फिर बाद में जिसकी वजह से हमें नींद भी अच्छी तरह से आ जाती है, और ये अच्छी तरह से थेरेपी हमारी होती है। हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। इसलिए क्या होता है कि उस जापान में, उसके लिए क्या होता है कि वहां पे एक परंपरा है कि वहां पे 25 से भी ज्यादा सालों से ये परंपरा है कि वहां पे रेडियो टैसियो, यानी रेडियो के ऊपर भी अलग अलग जो मॉर्निंग के सुबह शाम ऐसे प्रोग्राम लिए जाते हैं। वहां पे रेडियो पे ले जाते हैं, टीवी पे ले जाते हैं। कहीं एम्प्लॉय में काम करना शुरू करते हैं किसी फैक्ट्री में, वहां वहां पर भी वहां पे जिम रहता है, एक्सरसाइज रहती है वहां पे, अलग अलग प्रकार के प्री वर्कआउट लेके ही हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके ही वो काम को शुरुआत करते हैं। तो वहां पे इतना जबरदस्त ये रहता है उनका प्रोग्रामिंग, उसकी वजह से वो 130 150 साल तक जीते। इसलिए तो यहाँ पे हमारे हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर हम मॉर्निंग में खुद के लिए आधा पाउंड 1 घंटा एक्सरसाइज लेते हैं। और जिसको मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता है, तो वो इवनिंग के टाइम वहां पे एक्सरसाइज करके अच्छी तरह से वो दिन की शुरुआत कर सकता है। और इसीलिए तो हम यहाँ पे भी हेल्दी हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो देखिए ब्यूटी इज इम्परफेक्ट, तो हर एक चीजों में नेचुरल ब्यूटी को ज्यादा ये करते हैं, खाली ऊपर की ब्यूटी को नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आने के बाद जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है, तो आंतरिक हमारी जो ब्यूटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे सुरवंटा जो फुलपाखरू होता है, तो उसी प्रकार 3-6 महीने में अपने हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर रहता है आदमी, तो उसका शारीरिक मानसिक और आत्मिक दृष्टिया भी उसकी उन्नति होती है। एक उसकी अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, और वो जबरदस्त आदर्श समाज में बन जाता है।
तो उसी प्रकार, और यहाँ पे आने के बाद तो ग्रेटिट्यूड सिखाया जाता है कि ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, यानी हम समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहते हैं। और जो भी हम यहाँ पे एक फॉलोअर्स नहीं रहते, यहाँ पे आने के बाद आपको किंग मेकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आने के बाद लोगों को ये सोचते हैं कि इस समाज ने, इस देश ने मुझे क्या दिया है, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं इस समाज के लिए, देश के लिए मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या दे सकता हूँ क्या। उसी प्रकार आपने फोरम ने मुझे क्या दिया, जिसकी वजह से मैं इस फोरम के ऊपर हर एक चीज को भर के निकालने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। उसी प्रकार का एटीट्यूड हमारा रहता है। और उसी में ही जो हमारा जो चलते रहते हैं, हमारे दिमाग को भी सतत कुछ ना कुछ एक्टिवेशन मिलता है। और अच्छी तरह से हम हमारा माइंड अच्छा रख सकते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते, अलग अलग प्रकार के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से भी हम बच सकते हैं। यस, काम इतना करो कि हमेशा व्यस्त रहो, पैसा इतना कमाओ कि हमेशा मस्त रहो, व्यायाम इतना करो कि हमेशा स्वस्थ रहो। तो उसी प्रकार का ये इकिगाई, जो हम किससे प्यार करते हैं, वर्ल्ड को यानी समाज को क्या इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, पेड़ कर सकता हूँ, और मेरे लिए और सबके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजों का ध्यान रख के जो मेरे लाइफ का पर्पस, इकी गाई, इकी यानी लाइफ, गाई यानी पर्पस, अगर हम ढूंढते हैं जीवन उद्देश्य, तो एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ हम जीते हैं और जिंदगी यशस्वी करते हैं। क्या है, जिंदगी में खाली बहुत बड़ी डिग्री लेना, बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट करना, बहुत बड़ा एजुकेशन लेना, यही करियर नहीं है। उसके साथ बहुत सारा पैसा कमाना, यही कुछ बात नहीं है। लेकिन वो करियर, वो नॉलेज, वो पैसा लेके हम अपने परिवार के साथ समाज को भी किस तरह से, देश को भी किस तरह से उन्नति को ले जा सकते हैं, जब ऐसा हम सोचते हैं, तो ही उसी में ही जिंदगी की सफलता हमारी होती है, और उसी में ही जिंदगी हमारी परिपूर्ण होती है। और उसी ही में ही परोपकारी जो हमारा शरीर है, जो हमारा संस्कृति बोलते हैं कि परोपकार मदम शरम, जो शरीर है हमारा परोपकार के लिए है। जैसे गाय, नदी, सूर्य, ये परोपकार करते करते ही अपना देह त्यागते हैं, तो उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। परोपकार मिदम शरम इसी चिंतनार्थम इदम मरा, यानी चिंतन ध्यान धारणा के लिए हमारा मन है। अगर हम चिंता रोग हमें लगता है, चिंतन नहीं करेंगे तो क्या होता है, चिंता रोग से फिर अलग अलग प्रकार के ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो रहते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, थायराइड से लेके बाकी सब, तो ये होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए चिंतन जो करता है उसको चिंता रोग लगता नहीं है, तान तनाव से अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है। परोपकारिंदम शरीरम इसी चिंतनार्थम विदमना विवेकार्थम इदम बुद्धि, यानी बुद्धि जो हमारी है, विवेक है, ये साधने के लिए जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड, जो शरीर के लिए, जो हमारे जिंदगी के लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, सुखकर क्या है, दुखकर क्या है, ये चीजों का जिसको भान आ जाता है, तो वही विवेक रहता है। और ज्ञानार्थम इदम जीवनम, यानी जिंदगी का आखिरी मकसद है ज्ञान प्राप्ति। उसी ज्ञान प्राप्ति से हमें उसी लाइफ में हमें एक स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है, और हम जीते जी ही मोक्ष प्राप्ति को खो जाते हैं। ये जो पैसा, सत्ता, पैसा, ये सब है वो जिंदगी जीने के साधन है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो उसी प्रकार का हमारे शरीर का विनियोग अगर हम अच्छी तरह से करते हैं, तो हमें हैप्पी है, हेल्दी लॉन्ग लाइफ मिलती है, और यही हमारा जिंदगी का पर्पस है। और इस फोरम से जब हम जुड़ जाते हैं, तो सभी का इकिगाई हमें धीरे धीरे पता चलता है, और उसी से ही हम काम करना शुरू करते हैं। फिर हमें हेल्थ मिलती है, पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, पैसा अपने आप पीछे भागता है, रिलेशनशिप हमारी बढ़ती है, और हमारी वाह वाह होती है, और हमें रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है। तो उसी प्रकार जैसे मैंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, यानी कोई भी चीज अगर बनाना है, तो तीन चीज इंपॉर्टेंट रहता है, हाइट, विड्थ और लेंथ। उसी से ही चीज बनती है। तो जिंदगी बनाना है, तो हाइट यानी हमारा जो बोलते हैं ना कि समझो लेंथ अगर देंगे, तो ये लंबी जो है वो हेल्थ है, आरोग्य, और जो रुंदी है वो एजुकेशन यानी शिक्षण, और ये दोनों का मिला के जो शरीर का विनियोग है, तो वो है हाइट। और ये सभी से हमारा शरीर बनता है, और उसी में ही हम जीवन सफलता का अनुभव लेते हैं। तो उसी प्रकार, यस, थैंक यू वेरी मच। इससे आपको क्या इकिगाई हमारी हो सकती है, इसका हमें थोड़ा बहुत तो पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा बहुत मैंने उसके ऊपर आपको प्रकाश डालने की कोशिश किया है, लेकिन आपको जैसे ही थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की, तो आप सब विद्वान और बुद्धिमान है, तो उससे आप समझ जाएंगे त से तलवार, और आप अच्छी तरह से अपने ध्येय को जान के अच्छी तरह से आप एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जिएंगे।
आप एक आजा सकल संतुलित आहार लेंगे, मॉर्निंग कॉल इवनिंग कॉल के ऊपर आके आप एक्सरसाइज करके अपने जीवन पर्पज को सफल करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, खुद के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सर का सेशन हुआ है, हमेशा ही रहता है सर, ऑलवेज। आपका एक एक वर्ड सुनने जैसा रहता है। तो आपने जो बताया है कि लाइफ कैसा जीना है, तो मुझे मतलब मैंने ये लिया है कि जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो ही हम किसी को सलाह दे सकते हैं, या किसी के लाइफ में हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो हम समाज का भी कुछ देने लगते हैं। समाज को मतलब कुछ ना कुछ देना है, पैसा नहीं दे सकते तो किसी को हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये अच्छा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और वो है, हम जो 2 रुपए किसी मतलब 2 रुपए की हम किसी को भी हेल्प करेंगे तो अपने आप अपने पास 4 रुपए आ जाएगा, ऐसा है। तो बहुत ही अच्छा आपने ये किया है सर, टॉपिक लिया है। आनंद से कहा, ऑलवेज अच्छा ही रहता है ऑलवेज। तो चलिए हम जाते हैं रमा मैम के पास। लाइफ की यस लाइफ कैसा जीना है, ये सिंपल और सरल भाषा में अब सर ने बताया है। बोलिए रमा मैम। यस मैम, यस। यस, बहुत ही जबरदस्त टास्क का वर्कआउट हुआ है जो अपने डॉक्टर सुनीता मैम ने लिया है। थोड़े अलग तरीके से लिया था उन्होंने, और साथ ही साथ में होस्टिंग भी बहुत बढ़िया रहा है। इकिगाई का जो आज का टॉपिक लिया है सर ने, बहुत ही इसेंशियल टॉपिक है। और मैं ऐसा बोलूंगी कि जो स्टूडेंट लोग हैं, जिंदगी की शुरुआत की है, पढ़ाई कर रहे हैं और आगे करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये लोगों के लिए जो इकिगाई है और उसका जो महत्व या उसका जो पिलर्स है जो सर ने बताया है, इकिगाई जैसे जीवन का उद्देश्य, फिर उसमें सर ने जैसे कि बताया कि ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसमें आप माहिर हो, फिर ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती है, और फिर उन्होंने बताया कि ऐसी चीजें करनी चाहिए जिनमें आप माहिर हो, अच्छी लगती है, लेकिन जिसकी अपने समाज को नीड है या उसकी जरूरत है, और उससे हमें अपना चरितार्थ चराने के लिए कुछ अर्थार्जन भी करने को आना चाहिए। यस, तो ये बहुत अच्छे तरीके से, तो ये अगर 4 पिलर्स हम संभाल लेते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है डेफिनेटली। और जैसे कि आपने बताया मैम कि अभी आपने मतलब कुछ दान के बारे में बताया, हाँ, तो आप अन्न दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, या कुछ आप किस चीज के लिए किसी को मदद कर सकते हैं, तो यस, जो आप बीज बो रहे हैं वही आपको रिटर्न आने वाला है। तो आप सबकी अगर हेल्प करोगे तो आपकी भी कोई, अगर आप संकट में है या जब आपको नीड है तब हेल्प करने में मदद होती है। यस। और फिर जो सर ने बताया है कि एक्टिव रहना है, रिटायर नहीं होना है, मतलब उदासीन नहीं बनना है। फिर जो हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए, भले अपना स्पीड थोड़ा सा कम क्यों ना हो, लेकिन सही चीजें करके आगे बढ़ना चाहिए, कुछ भी गलत चीजें हमने करनी नहीं चाहिए। और ग्रेटिट्यूड चाहिए हमें, हर एक व्यक्ति के प्रति, हर एक चीज के प्रति, हर एक हमने जो भगवान ने हमें हमारी लाइफ में जो लोग दिए हैं उनके प्रति। फिर और कैसा रहता है, दूसरी एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थिंग के साथ अगर आप स्वीकार कर सकते हो तो ही आप उसको अपने लाइफ में बियर कर सकते हो। तो यस, ये भी चीजें, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो, जब प्यार की परिभाषा आती है तो उसमें पॉजिटिव थिंग है, निगेटिव थिंग है, ये नहीं देख के आप जब उसको सच्चे दिल से, सच्चे मन से चाहने लगते हो तो उसे प्यार बोलते हैं डेफिनेटली। फिर वो हम अपने मम्मी पापा के साथ कर सकते हैं, अपने वाइफ के साथ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, तो जिनकी हम हर एक गलतियां ढक के लेते हैं और उनका आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो यस, और दूसरा चीज ये है कि अपना जो काम करने का डायरेक्शन है वो भी सही रहना चाहिए, अपना जो दिल है वो पवित्र रहना चाहिए, और सबके बारे में अच्छे सोचते हुए अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ थोड़ा सा आगे का दृष्टिकोण रख के अगर हम काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी जिंदगी में बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यस। और अपना ये चाय और नाश्ता है, जिस तरीके से हमें हेल्प करता है, पहले तो वो अपनी बॉडी क्लींजिंग कर देता है, तो बॉडी क्लींजिंग के साथ साथ मुझे लगता है एनर्जी फिटनेस बढ़ने के साथ जब हम अपने हेल्थ फोरम पे जुड़ते हैं, इस फोरम से जुड़ते हैं, अपनी फैमिली से जुड़ते हैं, तो मैम हम पॉजिटिव थिंकिंग करना, किसी की ईर्ष्या न करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, सबको मदद करना, और जो चीजें हैं उनका स्वीकार करना, ये जबरदस्त हम सीख लेते हैं। और मॉर्निंग तो बहुत अपनी अच्छी तरीके से शुरू होती है।
और जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं या एनर्जी की बात करते हैं, तो हमारा शरीर पहले फिट रहना चाहिए। जैसे कि आपने बताया, पहले खुद की मदद करनी है, अपना शरीर फिट बनाना है। और जैसे कि अभी आनंद सर ने भी बताया कि कुछ गोल रखते हैं कोई लोग, है ना, तो फिट रहना है करके काम करते हैं। और जब आप फिट होते तो डेफिनेटली आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं। यस, थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक। यस मैम, आपने बहुत ही अच्छा वैल्यू ऐड किया है हमेशा की तरह। तो चलिए अब जाते हैं हम हर्षद सर के पास, हमारे मेंटर निर्मला मैम। यस, निर्मला मैम बात करेंगे पहले, मैं आखिर में बात करूंगा, चलेगा मैम? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इकी गाई का क्या मतलब होता है, हमें हमने जब वर्ड सुना कल फ्लायर पे, बोले क्या नया है, तो वो कोई और लैंग्वेज में से आया हुआ है, लेकिन हमारी लाइफ किस तरह से हमें जीना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि एक वाक्य में मराठीत म्हणेल, आधी स्वार्थ आणि मग परमार्थ। यहाँ आने के बाद पहले मैंने मेरा ये स्वार्थ देखा है कि मेरी हेल्थ अच्छी हुई है, फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि परमार्थ भी करना चाहिए, तो दूसरों की भी हेल्प करना चाहिए। ये सोचकर अभी हम आगे बढ़ रहे। तो पहले खुद की हेल्थ को अच्छा करिए, और यही हेल्थ रिजल्ट आप सबको शेयर करने वाले, ये भी एक जीवन जीने की कला है। और एज अ हेल्थ कोच करके हम ये काम कर ही रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। और जैसे अभी रमा मैम बोले कि गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोल, हर एक का अलग अलग गोल हो सकता है, किसी का हेल्थ हो सकता है, किसी का वेल्थ हो सकता है, किसी का और कुछ हो सकता है। लेकिन हमारी हेल्दी और हैप्पी फैमिली में आने के बाद हम जो मुख्य दो गोल रहते हैं लोगों की, हेल्थ एंड वेल्थ, ये तो मिलते ही है। उसी के साथ साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अग्रसर होने के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग यहाँ पे है कि आप जब किसी और को हेल्प करते हो, तो उनकी जो दुआएं आप लोगों को लगती है ना, तो वो आपको मोक्ष की तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ऐसे मैं बोलूंगी। और थैंक यू आनंद सर, आप एज यूजुअल अच्छे से टॉपिक तो डिलीवर करते ही करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप सभी को बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं कि आपने क्या करना है और कैसे जीना चाहिए। और बहुत ही बढ़िया सा सेशन है, और उसमें हमारा हेल्प करते हैं हमारा चाय और नाश्ता, यानी हमारा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, और हमारा जो न्यूट्रिशियस शेक अभी मेरा कंप्लीट हो गया, उसके साथ साथ हमारे एडवांस न्यूट्रिशंस भी है, जो हमारे डेली रूटीन के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम है, हर्बल लाइफलाइन, फिर मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, वुमेन चॉइस, एलो प्लस। तो ये भी आप अपना जो भी हेल्थ रिजल्ट है उसको बहुत अच्छे से अचीव करने के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू ऑल। और अच्छे से जो आज का सुबह का वर्कआउट हमारे डॉक्टर आनंद सर, रमा मैम, इन दोनों ने लेने के बाद भी तुरंत सर ने हमारे लिए सेशन लिया है। और डॉक्टर सुनीता मैडम को भी मैं थैंक्स कहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से वार्म अप लिया है। तो ऐसे हेल्दी और हैप्पी फैमिली में मैं हूँ, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप भी ऐसे ही खुश रहिए, और सभी को ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी बांटिए, ऐसे मेरे लाइफ का गोल है। यस, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू मैम। आपने भी उसमें वैल्यू ऐड किए है हमेशा की तरह। थैंक यू। अब हम जाएंगे हर्षद सर के पास। यस, एक्चुअली सभी ने इतना बढ़िया फीडबैक दिया है तो कुछ कहने को सच में बाकी नहीं है। लेकिन सेशन के बारे में तो इतना जरूर कहूंगा कि एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड, बहुत ही अमेजिंग सेशन हुआ है। इतना ही मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि एक जो डिफरेंस है ना, कि मनुष्य जाति का जन्म हमें मिला है विच इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, बराबर है? तो अगर हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं तो हमारे और पशुओं में कुछ फर्क रहेगा क्या? भगवान ने अगर हमें ब्रेन दिया है सोचने के लिए, अगर हम किसी को मदद कर सकते हैं, ये क्वालिटी दी है, हम खुश रह सकते हैं, लोगों को खुश रख सकते हैं, तो जिंदगी जीने का जो पर्पज है, ये केवल मानव जाति को ही भगवान ने दिया है, बराबर है? और बहुत योनियों के बाद इंसान का जन्म हमें मिलता है। तो यही कहने की कोशिश की है हमारे डॉक्टर आनंद सर ने कि ये सारी बातें अगर हम रोज की लाइफ में रखें, और बगैर अलार्म की अगर हमें नींद हमारी खुल जाती है, तो हम सही मायने में मनुष्य हैं। वरना प्राणी और मनुष्य में तो कुछ फर्क नहीं है। जब नींद खुल जाए तब हम उठ जाएंगे, जब मन करेगा तब नाश्ता करेंगे, जब मन करेगा तब काम करेंगे। अगर हमारे लाइफ का पर्पस हम सेट कर लेते हैं, तभी हम खुद को मनुष्य कहलाने के योग्य रहेंगे, है ना? तो ये यस। सभी ने अपना अपना जो पर्पस है वो बिल्कुल भी तय करना, ऐसा मुझे लगता है। और बिल्कुल वृंदा मैम का होस्टिंग, आनंद सर और रमा मैम का बढ़िया सा वर्कआउट, वार्म अप और एक्सलेंट सेशन, यही है हमारा हेल्थ बास्केट फोरम।
जो कि सब कुछ देने की कोशिश करता है, ना कि किसी की लेने की। थँक यू वृंदा मॅम. थँक्यू सर. तुम्ही ते जे आता बोलले की मनुष्याचा जन्म, खरं एक मनुष्याचा जन्म हा वारंवार मिळत नहीं, मिलता नहीं है, एक ही बार मिलता है, तो उसका सदुपयोग करना है अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए. ये बहुत ही अच्छा आपने वैल्यू ऐड किया है. मतलब बुद्धि का सदुपयोग करना है. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर. यस, अभी अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो उन्होंने भी चैट बॉक्स में डालना है या हैंड रेज करना है. हम सब लोग मिलकर एंजॉय करते हुए सेलिब्रेट करेंगे. अगर नहीं तो आज शाम को मील प्लान दिया जा रहा है हमारे वेट लॉस चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स को. तो उसका भी भरपूर फायदा लेना है, पॉइंटर्स निकालने निकालने हैं. और एज यूजुअल हमारी बढ़िया सी इवनिंग बैच तो है ही 5:30 बजे, राइट. तो यस, सबको धन्यवाद देते हुए, थैंक्स बोलते हुए और आपको दिन भर के लिए बहुत बहुत दुआएं देते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि सबने कैमरे ऑन करना है, ताकि हमारे आनंद सर का जो बढ़िया सा गाना है उसी को हम लोग एंजॉय करते हुए कॉल का एंड करेंगे. रेडी एवरीबॉडी? और कैमरे आज ऑन. और आज किसी ने वेट लॉस मैराथन वालों ने आज की वर्कआउट मिस नहीं करना है, क्योंकि वर्कआउट के तुरंत बाद हमें मील प्लान देने वाले हैं, वो लिख के लेना है. इसके लिए आज किसी ने मिस नहीं करना है वेट लॉस मैराथन में जो है. थैंक यू सर. थैंक यू. यस मैम. चलिए झूमने के लिए रेडी हो जाइए.